Good morning. This is the video for class 5th SST chapter Healthy Living, Role of Instrument and Machines. This is the new lesson and Healthy Living जिसमें हम आपको मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट का जो रोल है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. टुडे द लिविंग ऑफ पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एज. Their lifestyle and food habit are different from the earlier condition. Now they have become more conscious about their health. जो आज के जो लोग हैं, टुडे द लिविंग ऑफ पीपल, आज के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो पहले के लोगों की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट है. देयर लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट, उनका खाने का स्टाइल और खाने की आदत, फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल जो है वो पहले की लोगों से अर्लियर कंडीशन से बिल्कुल चेंज है. दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ. ये आजकल के जो लोग हैं, इस समय हम लोगों की जो आजकल के जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ के लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. दे टेक न्यूट्रियस फूड, एक्सरसाइज डेली एंड टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट डिजीज. मॉडर्न एजुकेशन, advancement in medicines and new technology have made the life of the people more protected and healthy. Modern they take nutritious food, जो कि आजकल के जो लोग हैं वो न्यूट्रियस फूड लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और टेक अप प्रिकॉशन, और बीमारी के से बचने के लिए बहुत से प्रिकॉशंस लेते हैं. आजकल एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन और एडवांसमेंट इन साइंस, मेडिसिन साइंस और एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द लाइफ ऑफ पीपल मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी. मॉडर्न एजुकेशन और एडवांसमेंट इन मशीन्स, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी जो कि आजकल के लोगों को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और हेल्दी बनाती है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड विच हैव इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. चलिए हम आपको अब जो नई डेवलपमेंट हुआ, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मेडिकल लाइन में हुआ है, मेडिकल फील्ड में हुआ है, जिससे लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट है, जो उनकी कंडीशन है वो ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन. फर्स्ट है क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मोमीटर. सबसे पहले हम जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मोमीटर. क्लिनिकल एंड डिजिटल. थर्मोमीटर आप लोग सब जानते हैं, जिससे कि जब फीवर वगैरह आता है तो हम लोग उससे टेम्परेचर लेते हैं बॉडी का. ठीक है ना. The temperature of our body is not fixed at all time. It changes according to our environment. The normal temperature of human body is about 37 degree centigrade और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम सेंटीग्रेड में लेते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का एक जो टेम्परेचर है, जो कंफर्म टेम्परेचर है जो होना चाहिए बॉडी में, वो ये होता है. अगर हम सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो 37 डिग्री है, और फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो 98.4 डिग्री है. व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज अबव द नॉर्मल टेम्परेचर, द बॉडी इज सेड टू हैव फीवर. अबव द नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, अगर कभी क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट दे रखा है इससे ज़्यादा होता है तो इट मीन्स हमें फीवर है. इन द एंशिएंट टाइम वी यूज टू गैस द टेम्परेचर आइदर बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स. नाउ वी हैव क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मोमीटर. ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज अ
scale printed on a scale between 95 to 110 degree Fahrenheit. The mercury is a clinical in the clinical thermometer expanded when it gets heated and give the temperature of the body. Whereas digital temperature thermometer work due to the sensor and there the digital read out of display the temp temperature. The exact idea of thermometer, exact idea of temperature help the doctor to treat the patient properly. अब देखिए ये दो टाइप के थर्मोमीटर हैं, यह है क्लिनिकल थर्मोमीटर और यह है डिजिटल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, इसके अंदर की स्केल बना होता है जिसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 फ़ारेनहाइट तक एक स्केल बनी होती है, उसके बीच में मरकरी होती है। जब आपकी बॉडी में हम टेम्परेचर लेते हैं तो जब मरकरी इंक्रीज करती है, जब वो हीटेड होती है, जब वो गर्म होती है तो इंक्रीज करती है। अगर 98.4 डिग्री से ऊपर जब जाता है तो हमें फीवर है। इसके लिए हम इससे एक आइडिया लगाते हैं जबकि कि हमें फीवर है या नहीं है। और जबकि जो डिजिटल थर्मोमीटर है इसमें डिजिट लिखा हुआ आ जाता है, सीधे सीधे डायरेक्ट डिजिट लिखा हुआ आ जाता है। और पहले, लेकिन ये तो आजकल का जमाना है, लेकिन अर्लियर टाइम में लोग क्या करते थे, जो वैद्य लोग होते थे वो पल्स रेट को देख के, हाथ में पल्स रेट देख के वो फीवर का या कोई भी चीज़ का एक आइडिया लेते थे। सेकंड मशीन है आपके पास स्टेथोस्कोप। This instrument is used to find out the functioning of lungs and heart. देखिए ये जो स्टेथोस्कोप है, जो डॉक्टर लोग, आप लोगों ने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर इसको ईयर में लगाते हैं और जो येलो पॉइंट जो होता है इससे आपके चेस्ट वगैरह में और बैक में लगा के इससे पल्स हार्ट बीट देखते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लेनिक, जो कि डॉक्टर रेने लेनिक के द्वारा डेवलप किया गया। वंस he noticed that two children were sitting at the end of long hollow logwood. एक बार उन्होंने क्या नोटिस किया कि दो बच्चे एक हॉलो लॉगवुड में बैठे हैं, जो अंदर से हॉलो है उसमें बैठे हैं। वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड द अदर वॉज लिसनिंग। और उसमें से जो एक बच्चा वन साइड से हल्के से विस्परिंग कर रहा है, विस्परिंग मीन्स होता है हल्के से फुसफुस करके जो हम विदाउट साउंड हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्परिंग, और दूसरा बच्चा उसे सुन रहा था। रेने कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर गेम, बट डॉक्टर रेने ने वो गेम उनके समझ में नहीं आया। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम देम, उन्होंने उस बच्चों से इसके बारे में पूछा। द चिल्ड्रन टोल्ड हिम दैट इवन विस्परिंग कैन बी इजीली हर्ड थ्रू दिस हॉलो लॉग। तो बच्चों ने उन्हें बताया कि हम ये हॉलो लॉग जो है इससे अगर हम खाली विस्परिंग करके, मीन्स खाली विदाउट एनी साउंड हम लोग जब बोलते हैं तो वो भी हमें सुनाई देता है। ही थॉट अबाउट इट, ही रोल्ड अ पेपर टू मेक अ हॉलो ट्यूब एंड प्लेस्ड ऑन द चेस्ट ऑफ पेशेंट। ही वॉज एबल टू हियर द हार्ट बीट एंड द साउंड क्रिएटेड बाय ईयर इन द लंग्स। अब इसके लिए उन्होंने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पेपर को उन्होंने हॉलो ट्यूब जैसा बनाया और उस ही वॉज एबल टू ही, और उन्हें उससे वो हार्ट बीट सुन सक रहे थे। उसको लोगों के चेस्ट में ऐसे लगा रहे थे, अपने कान में दूसरा सुर लगाया तो उससे उनको हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। दिस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस फाइनली लीड द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप। और यही उन्होंने जो एक मतलब इंसिडेंटली एक बच्चों को खेलते हुए देखा था तो उनसे उनको एक आइडिया आया और स्टेथोस्कोप बनाया। एंड नेक्स्ट मशीन आपकी है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोस्कोप। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी behind it. About 400 years ago, the owner of spectacle shop happened to keep two lamps, one behind the other. It was an incident. He looked through these lenses. He saw a fly. It
giant size. The idea helped him to prepare a toy called Fleaglass. It became popular in Europe. अब क्या हुआ, ये जो माइक्रोस्कोप है ये भी एक इंसिडेंटली ये बना आज से करीब 400 ईयर्स अगो। एक स्पेक्टिकल की शॉप थी, वो अपना स्पेक्ट बना रहे थे। तो जो लेंसेज होते हैं उन्होंने नॉर्मली जैसे हम रखते हैं एक के ऊपर एक, उन्होंने दो लेंस को एक के ऊपर एक रख दिया। और उसके उन्होंने सडनली क्या देखा कि जो एक फ्लाई है वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने द आइडिया हेल्प हिम टू प्रिपेयर अ टॉय, और उससे उन्होंने क्या बनाया, एक टॉय बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया। ठीक है, इट इज बिकम पॉपुलर इन यूरोप। अब नेक्स्ट, तो गैलीलियो इज एन इटालियन साइंटिस्ट, ऑल्सो लर्न अबाउट इट। ही ऑल्सो मेड दिस इंस्ट्रूमेंट बट नेम इट माइक्रोस्कोप। थिंग लुक्ड वेरी बिग थ्रू द माइक्रोस्कोप। नाउ वेरी पॉपुलर माइक्रोस्कोप हैव बीन डेवलप्ड। अब इसके क्या हुआ, जो ये जो टॉय बनाया गया यूरोप में, तो उसके बाद गैलीलियो ने भी इसमें, जो इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा, पढ़ा, लिखा, और उसका इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि माइक्रोस्कोप के नाम से जाना गया। अब माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़े साइज में दिखाई देती है। वन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ड्रॉप ऑफ वाटर हैड 100 of disease causing germs when he viewed it under a microscope. The microscope helped in identification of different type of germs. Many techniques and medicines were developed to treat the disease caused by the harmful germ. अब क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ये डिस्कवर किया कि पानी की एक बूंद में, दैट ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद में उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जो कि 100 of disease, ड्रॉप ऑफ वाटर हैड 100 of disease causing germ। उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे क्योंकि सडनली पानी की ड्रॉप चले गई या क्या हुआ, तो उसमें उन्होंने जब देखा माइक्रोस्कोप तो उसमें उनको छोटे छोटे बहुत ढेर सारे 100 of disease causing जम्स, बीमारी से संबंधित जो जम्स होते हैं वो दिखाई दिए। ठीक है, अब उसके लिए उसके बाद क्या हुआ, द माइक्रोस्कोप हेल्प द आइडेंटिफिकेशन द डिफरेंट टाइप्स। अब माइक्रोस्कोप का यूज डिफरेंट टाइप्स के जो जम्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। Nowadays, microscope was widely used by doctors for examining urine, stool, blood, sputum, etc. अब आजकल जब हम कोई चीज़ का ब्लड टेस्ट या सैंपल देते हैं, जैसे यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, स्टूल सैंपल या स्टपम का, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प देम टू ट्रीट द पेशेंट इन प्रॉपर वे, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ इसमें क्या बीमारी है या क्या चीज़ है, तो उससे वो पेशेंट की बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड। अब इससे इस टाइप के बहुत से इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में डेवलप हुए हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन एंड सिटी स्कैनर। लेजर बीन्स आर नाउ यूज्ड इन सर्जरी। अब आजकल जो है लेजर के द्वारा भी सर्जरी वगैरह की जाती है। एक्सरे मशीन वर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनराड रोटेंगन इन 1896। एक्सरे मशीन जो है वो 1896 में विलियम कॉनराड रोटेंगन के द्वारा उसको डिस्कवर किया गया। वी यूज एक्सरे टू लोकेट फ्रैक्चर इन द बॉडी। इको कार्डियोग्राफी एंड इको इलेक्ट्रोग्राफी are used to monitor the function of heart and brain respectively।
अब उसके बाद देखिए एक्सरे के बाद हमारी एक और ईसीजी होता है, ईईजी होता है। ईसीजी जो है वो इको कार्डियोग्राफी जिसको हम मेजर करते हैं या चेक करते हैं। दूसरा है ईईजी, इको इलेक्ट्रोग्राफी, जिससे कि हार्ट बीट और ब्रेन के फंक्शंस को अलग अलग उसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ओके, बाय।